नमस्कार, मैं हूं खुशबू। भारत विकास परिषद के समाचार बुलेटिन विकास वार्ता में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बाढ़ की। बिहार और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भीषण बाढ़ से लाखों जीवन प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ के संकट के बीच भारत विकास परिषद के हजारों कार्यकर्ता असम के जोरहाट जिले में राहत कार्यों में जुटे हैं। बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुके लोगों के लिए भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता किसी देवदूत की तरह सामने आए। भारत विकास परिषद ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजों की व्यवस्था की है। इस मौके पर लोगों को खाना बनाने का राशन और अन्य दूसरी वस्तुएं प्रदान की गई। जोरहाट जिले में भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच जाकर उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया। तो आपने देखा कि कितनी तत्परता के साथ विभिन्न सेवा कार्यों में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और इन सभी मुद्दों पर भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री सुरेश जैन से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। देश के कई राज्यों में इस समय बाढ़ से बहुत बुरे हालात हैं। खासतौर पे अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भीषण बाढ़ की त्रासदी चल रही है। ऐसे में भारत विकास परिषद ने वहाँ बहुत बड़े राहत के काम किए हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुरेश चंद्र जैन जी। जैन साहब, पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के बुरे हालात हैं, ऐसे में भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने क्या क्या राहत के काम किए हैं? ऐसा है कि भारत विकास परिषद कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारे सभी शाखाएं एकदम सचेत रहती हैं और जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की आवश्यकता होती है वहीं पर हम तुरंत जाकर के सेवा के कार्य करते हैं। असम में बाढ़ आई है, बिहार में आई है, बंगाल में भी कुछ स्थानों पर कुछ बाढ़ का असर है, परंतु कोविड होने के कारण से भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँच सकने की स्थिति में होने चाहिए। इस बार जोरहाट, असम में जोरहाट हमारी शाखा है, जोरहाट की शाखा ने आसपास के 25 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी बाढ़ ग्रसित लोग थे वो कैंपों में रहे, उनकी रहने की व्यवस्था की कैंपों में, और कैंपों में ऐसे हजारों लोगों को भोजन की व्यवस्था ठीक प्रकार से उनकी हो और जो भी आवश्यकता की वस्तुएं उनको मिलनी चाहिए, उन सभी वस्तुओं को हमने प्रदान किया है। और किस प्रकार से उनको हम एक विश्वास के साथ उनके साथ खड़े होना, ये भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता जोरहाट शाखा से भिन्न भिन्न स्थानों पर गए। मुझे लगता है कि लगभग 2 लाख की सामग्री, भोजन सामग्री, ये उन्होंने वहाँ पर पहले दिन से ही, जिस दिन बाढ़ आई उसी दिन से प्रारंभ होकर के अभी तक ये काम चल रहा है। और उन सब कैंप्स में हमारे लगभग 10 कार्यकर्ता दिन रात काम में लगे हुए हैं, जो जोरहाट शाखा के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। बिहार में भी कुछ गतिविधि चल रही है? बिहार में हमने वहाँ के कार्यकर्ताओं को कहा है, जो हमारे वहाँ के श्री वाल्मीकि जी हैं, उनको कहा है कि जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो और जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता जा कर के सेवा कर सकते हैं, जहाँ पर इस प्रकार की पात्रता है वहाँ पर हम सहयोग करेंगे। हमने उनको ये भी कहा है कि अगर हम किसी और संगठन के साथ, सेवा भारती या ये लायंस क्लब या रोटरी क्लब के साथ या किसी और अन्य सामाजिक संस्था का जो वहाँ सेवा कर रही है, हमारे कार्यकर्ता वहाँ नहीं जा सकते हैं तो हम उनको भी सहायता देने के लिए तैयार हैं। मैंने उनको बोला है और वो वाल्मीकि जी का आजकल में वो आएगा संदेश, तो हम तुरंत एकदम से हमने सब चीज़ें व्यवस्थित की हैं। उनको कहा है कि भी जितना भी पैसे की चिंता नहीं करो, आप साधनों की चिंता नहीं करो, आप ये करिए। तो मुझे लगता है कि 1 आध दिन में ही बिहार में भी हमारा काम शुरू हो जाएगा। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि भारत विकास परिषद किस तरह से असम के जोरहाट जिले में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ राहत के काम में लगा हुआ है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ नरेंद्र वर्मा, दिल्ली। तो भारत विकास परिषद की विकास वार्ता में आज के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर से मुलाकात होगी कुछ और नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।